आज हम थोड़ा सा आत्मविचार के बारे में बात करेंगे कि आत्मविचार जो पद्धति है, आत्म साक्षात्कार की, आत्म अनुभूति की, वह क्या है और बाकी जो पद्धति हैं उनसे कैसे भिन्न है। हम सब ने मेडिटेशन वर्ड बहुत सुना है, इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है, ध्यान जिसको कहते हैं हिंदी में, या माइंडफुलनेस, वह भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। या योगा करते हैं लोग, हठ योगा, उसको भी कहते हैं कि यह भी एक पद्धति है जिसके द्वारा आपको आत्म अनुभूति हो सकती है। अगर आप इन सब पद्धतियों को देखें और ध्यानपूर्वक इस पे मनन करें तो आपको यह ज्ञात होगा कि इसमें जो कर्ता भाव है वह नहीं जाता। एक व्यक्ति है जो ये पद्धति कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान में ध्यान लगा रहा है। अब ध्यान जो है, आप देखें, अगर ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान का अर्थ है कि आपका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित है। तो इसमें द्वैत का भाव आया, एक प्रकार से आप हैं और कोई और वस्तु है, कोई शब्द है, कोई नाम है, कोई रूप है जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं। तो जब तक ये जो हमारे अंदर अहंकार, ईगो है, जो जीवा है, जीव बोध है, अगर उसका नाश नहीं हुआ तो आत्म अनुभूति नहीं हो सकती। और इन बाकी सब पद्धतियों में अंत में जाकर उस अहंकार का नाश ही होता है, परंतु वो अंत में होता है। वो शुरुआत करते हैं, हम शरीर को देखो, मन की अवस्थाओं को देखो, विचारों को देखो, और ये देखने वाले पर हम प्रश्न नहीं करते। आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी शुरू वहीं से होती है जहां हमें अंत करना है कि ये मैं कौन हूं जो ये फंसा हुआ है, जो पीड़ित है, जो दुखी हो जाता है, जो खुश भी हो जाता है, जो पैदा हुआ है, जो मरेगा। मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या ये मैं मन हूं? क्या मैं इनके परे हूं? इस प्रश्न को ही हम लेके चलते हैं जब तक कि अंत में हम यह नहीं जान लेते कि वास्तव में मैं क्या हूं। तो आप ये देखिए कि जो मुख्य अंतर है आत्मविचार की प्रक्रिया में और बाकी पद्धतियों में, वो यही है कि बाकी पद्धतियां आपके अहंकार को वास्तविक मान के चलती हैं और वही सब कुछ करता है, उसमें कर्ता भाव भी रहता है। और वो अपने आप में, आप ये कह सकते हैं, वो जो ईगो है, जो अहंकार है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है, वो आध्यात्मिक अहंकार बन जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे अनुभूतियाँ हो रही हैं। कभी वही मन, क्योंकि अब वो काफ़ी शुद्धता की तरफ जा रहा है और आपका जिस प्रकार का भाव है उसको कभी कोई भगवान का रूप दिखेगा, कभी राम दिखेंगे, कभी कृष्ण दिखेंगे, कभी उसको कोई प्रकाश का अनुभव होगा, कोई सुगंधों का अनुभव होगा। ये सब जो अनुभव हैं, इन अनुभवों में कोई खराबी नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये सारे अनुभव ये दर्शाते हैं कि आपका मन कितना पवित्र हो रहा है, परंतु अभी भी आपका मन है, आप हैं जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे ईगो, ऐसे अहंकार, ऐसे जीव। तो ये जीव बोध का नाश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उन्हीं अनुभवों के पीछे भागते रहेंगे। तो पहले हमारे अनुभव थे जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, इनके रसपान के लिए कि ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, यहाँ जाना है, ऐसा बनना है, ऐसा पैसा कमाना है। अब वही मन इन अनुभूतियों के पीछे भागेगा कि आज तो मुझे प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ, आज मुझे सुगंधों का अनुभव नहीं हुआ, आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और इस पर कोई वो देखेगा नहीं कि ये कौन है जिसको अनुभव चाहिए, यह व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूं। जब तक हम इस पॉइंट को, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने अंदर नहीं घुसेंगे, तब तक वह जो है, जो कभी नहीं चेंज होता है, जो हमेशा से सदा एक है और जो हम ही हैं, उसका अनुभव हमें नहीं हो सकता। तो आप किसी भी मार्ग से जाइए, अंत में आपको आत्मविचार पर आना ही पड़ेगा कि यह जो है, जो अनुभव कर रहा है, वह कौन है। जब हम गहनता से इस पर विचार करते हैं, जब हम इसको देखते हैं कि ये मैं कौन है जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको प्रैक्टिस करनी है, ये वास्तव में भी कोई है या केवल ये भी एक विचार है, मैं का विचार। जो हम इसको
कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो एक रेडीमेड आंसर बना बनाया हमारे पास उत्तर मिल सकता है कि मैं तो ये शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, ये मेरा मन है, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा रिलीजन है, मेरी कास्ट है। कुछ भी आंसर दे सकता है या सभी आंसर दे सकता है। परंतु अगर आपने ये प्रश्न अपने अंतरतम की गहराई से पूछा है तो इसमें कोई आपको उत्तर नहीं मिलने का, क्योंकि उत्तर कौन देता है अपने अंदर से? उत्तर भी मन ही देता है। मन ही पूछता है, मन ही उत्तर देता है। लेकिन अगर ये प्रश्न आपने वाकई अपनी गहराई में उतर के पूछा तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां कोई उत्तर नहीं है, जहां आपको वह मिलेगा जो आप हैं, वो साक्षी भाव, वो दृष्टा, वो ब्रह्मन। उसको आप कुछ भी कहें या कुछ भी ना कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह आपको मिलेगा जो विचारों के परे है, जो मन के परे है, जो कभी नहीं बदलता। उसको दृष्टा कहना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो दृष्टा का मतलब हुआ कि वो हमेशा दृश्य में इंटरेस्टेड है कि क्या चल रहा है, क्या देखना है। कभी कभी तो कुछ नहीं दिखता। डीप स्लीप में, सुषुप्ति की अवस्था में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, तब भी वह तो होता है। तो उसका कोई इंटरेस्ट किसी को देखने में नहीं है, उसका अपने होने में ही है। और जब उस होने में हम अपने आप को पाते हैं कि मैं ही वह होना हूं, तो उस नॉलेज में, उस ज्ञान में, वो जो जीव बोध है उसकी समाप्ति हो जाती है। और जब वो जीव बोध नहीं रहता तो शरीर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मन के विचार हैं, इस सब के हम पार चले आते हैं। फिर हमारा जो शरीर और मन के साथ एक नाता है, आइडेंटिटी है, हम समझते हैं हम ही ये हैं, वह विलीन हो जाते हैं। वही अगर आप उसको किसी और उसमें कहना चाहें कि यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। मुक्ति में आप कोई नई चीज को नहीं पाते हैं, जो आप वास्तव में हैं आप उसको पहचान लेते हैं। और बाकी जो आपने इकट्ठा किया है अपने आप को अपने विचारों से कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो इस शरीर का जन्म हुआ, जो इसने पाया या जो गंवाया, उस सब से एक स्टोरी बनी, एक कहानी बनी इस शरीर की, उसको हम अपना मान बैठे हैं। वास्तव में तो ना हमारा जन्म हुआ है, ना हमारी मृत्यु हो सकती है, ना हम ये शरीर हैं, ना ये हम मन हैं। अपने आप को इसका दृष्टा के रूप में अनुभव करिए और इस पर, इसमें ही टिकें। ये दृष्टा भी उसी का पार्ट, उसका अंग ही है, उसी मन का अंग, जो कि दृष्टा भी अब कह रहा है कि मैं दृष्टा हूं। लेकिन इससे बहुत गहरे रूप से हमारे अंदर एक चेंज आएगा। वो चेंज ये आएगा कि जो मन चीज़ों के लिए भाग रहा था, इधर उधर जा रहा था कि मैं ये देखूं, मैं वो पाऊं, अब वो स्थिरता में अपने आप को अनुभव करने लगेगा। इसी स्थिरता में जो वास्तव में जो है, धीरे धीरे ये दृष्टा उसमें रूपांतरित हो जाएगा अपने आप ही, स्वयं ही, क्योंकि जो मन है वो उसमें खो जाएगा। उसमें अहं का भाव, हमारा अकेले का निज अस्तित्व कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरी फैमिली, ये जो मैं हम हर विचार के साथ जो एक मैं का भाव आता है वो उसमें विलीन हो जाएगा। और जो जो है वह है और वही रहेगा। तो इस चीज पर आप विचार करिए, इसको अपने गहरे में उतारिए। आत्मविचार बहुत ही इफेक्टिव, जिसका कि फर्क एकदम से पड़ेगा आपके ऊपर, और आप ये जानेंगे कि बाकी सारी जितनी भी पद्धति हैं वो अंत में यहीं लाके हमको लाती हैं और यहाँ पर उसका विलय हो जाता है। धन्यवाद।